मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ शिव पार्वती की, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि भगवान शिव क्या देते हैं और माँ पार्वती क्या देती हैं आशीर्वाद में। तो कहानी शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, वह निसंतान था। किसी राजा के यहाँ पर रोज कथा कहानी कहने के लिए जाता था। क्योंकि राजा की कोई संतान नहीं थी, राजा उसी से पूजा पाठ कराते थे। जब राजा को ऐसा पता चला कि इसके संतान नहीं है तो राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने दासी से कहा कि हे दासी, इस ब्राह्मण के आने से पहले पहले एक गड्ढा खोदो, मिट्टी डालो और ऊपर गोबर से लीप करके उस पर इसका आसन बिछाना, तो दोष कम हो जाएगा। दासी ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण आया, कुछ दिन तो उसको पता नहीं चला, लेकिन एक दिन ब्राह्मण समय से पहले ही पहुंच गया और उसने दासी को जैसे ही आसन बिछा करके बैठने को तैयार हुआ, दासी ने कहा, ठहरिए महाराज। ब्राह्मण बोले, क्या बात है? कहने लगी, रुकिए। उन्होंने देखा कि दासी ने सवा हाथ गहरा गड्ढा खोदा, मिट्टी डाली, गोबर से लीप दिया और कहने लगी, अब आप इस पर अपना आसन बिछा लीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे दासी, तुमने ऐसा क्यों किया? कहने लगी, महाराज ये तो रोज होता है, आपको तो आज पता चला है, लेकिन महाराज की आज्ञा है कि रोज ही ऐसा किया जाना चाहिए। कहने लगी, ठीक है। ब्राह्मण ने उस दिन तो कथा कहानी कही और उसके बाद कहने लगा, दासी मुझे सच सच बताना कि महाराज ने ऐसा क्यों कराया। कहने लगी, ब्राह्मण देवता, आपके संतान नहीं है, इस कारण से महाराज ने ऐसा कहा। ये सुनकर के ब्राह्मण के मन को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, देखो मेरे संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके राजा के यहाँ संतान की उत्पत्ति के लिए मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी राजा के मन में संतोष नहीं है। अब ब्राह्मण घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? कहने लगा कि हम नहीं संतान हैं, मैं जंगलों में जाकर तपस्या करूंगा। ब्राह्मणी कहने लगी, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ जंगलों में चलूंगी। ऐसा कहकर के दोनों पति पत्नी जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते एक लंबा समय व्यतीत हो गया। अब एक दिन भगवान शिव का सिंहासन हिला। कहने लगे, लगता है मुझे कोई याद कर रहा है, और वे जाने लगे। माँ पार्वती कहने लगी, ठहरो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भगवान बोले, तुम क्या करोगी? तुम यहीं रहो, सबको एकदम आशीर्वाद देती हूँ। कहने लगी, नहीं नहीं, मैं किसी को कोई आशीर्वाद नहीं दूंगी। और वो दोनों के दोनों पति पत्नी साथ गए। वहां जाकर के देखा तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण, उठो और अपने मन की इच्छा बोलो। इतना सुनते ही ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखा तो सामने भगवान शिव खड़े थे। भगवान शिव को देखते ही ब्राह्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मणी ने भी उठ करके माता पार्वती के चरण छुए। वो बोली, सदा सौभाग्यवती रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। भगवान शिव बोले, ये क्या किया तुमने? मैंने पहले ही मना किया था कि तुम किसी को आशीर्वाद नहीं दोगी। कहने लगी, प्रभु इन्होंने मेरे चरण छुए हैं तो आशीर्वाद तो बनता ही है। अब भगवान शिव चुप हो गए। ब्राह्मण से बोले, कहो ब्राह्मण देवता, तुमने हमें क्यों याद किया? कहने लगे, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान दीजिए। भगवान शिव बोले कि मैं तुम्हें संतान कहाँ से दूं? तुम्हारे तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म तक संतान नहीं है, 7 पंतों तक संतान नहीं है तुम्हारे। ये सुनकर के ब्राह्मण का मन बड़ा दुखी हुआ। ब्राह्मणी कहने लगी, हे प्रभु, अभी तो माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया है, अब या तो आप हमें संतान दीजिए या फिर अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए। भगवान शिव बोले, माँ पार्वती की देखो, आशीर्वाद वापस नहीं लिए जाते। कहने लगे, तो फिर संतान दो। भगवान शिव कहने लगे, मैं इसे संतान कहाँ से दूं, इसके तो भाग्य में संतान है ही नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, बताओ। थोड़ी देर विचार विमर्श करते रहे मन में, कहने लगे, बताओ 12 साल के 12 चाहिए, 12 साल का एक। इस पर ब्राह्मणी बोली, प्रभु 12 साल के 12 लेकर क्या करेंगे, गड्ढे थोड़ी ना भरने हैं, हमें 12 साल के लिए एक ही पुत्र दे दो।
तथास्तु कह करके दोनों वहां से चले गए। अब जो था, कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी के सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ उसको। ब्राह्मणी बड़ी फूली न समाई, बड़े हर्षोल्लास के साथ उसने उसका नामकरण, पूजा पाठ सब कराया। ब्राह्मण बोला, क्यों इतनी खुश हो रही है? अरे सिर्फ 12 ही वर्ष के लिए तो आया है। कहने लगी, कुछ भी हो, 12 वर्ष के लिए आया है, मैं तो अपनी सारी इच्छाएं इसके साथ पूरी करूंगी, इसको स्कूल पढ़ने भेजूंगी, इसका विवाह करूंगी। सुन करके ब्राह्मण बड़ा चिंतित हुआ, कहने लगा, क्यों दूसरे की बेटी के जीवन से खिलवाड़ करना चाहती हो? भाई 12 साल में कैसे तुम सब काम कर लोगी? कहने लगी, कुछ भी हो, मैं इसका विवाह करूंगी जरूर। अब ब्राह्मण को चिंता सताने लगी, बच्चा स्कूल जाने लगा। ब्राह्मणी ने कहा, इसके शादी का, विवाह की तैयारी करो, कोई लड़की देखो। ब्राह्मण विद्वान तो था ही, उसने उसकी पत्री के अनुसार देखा और वो उसकी लड़की की खोज में चला गया। जब वो वहां पहुंचा, गांव गांव नगर नगर ढूंढ ही रहा था, तो एक जगह 4-5 लड़कियां गिट्टू खेल रही थी। उनमें कोई कुम्हार की थी, ब्राह्मण की थी, जाट की थी, नाई की थी, ऐसे सब बैठी हुई थी। तो उनमें कुम्हार की लड़की कहने लगी, देखो भाई, मैं सदा सौभाग्यवती रहूंगी। और लड़कियां बोली, कैसे? कहने लगी, मैं तो त्रोशी के व्रत करती हूँ। जो कोई त्रोशी के व्रत करता है वो सदा सौभाग्यवती रहता है। बस ब्राह्मण वहीं बैठा हुआ, थक तो गया था एक चबूतरी पर, वो भी बैठा था उन्हीं बच्चियों के पास। जैसे ही उसने उस कुम्हार की लड़की के मुंह से ये बात सुनी, वो तुरंत उसके घर पहुंच गया और कहने लगा, हे कुम्हार, तेरी पुत्री के साथ मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहता हूँ। कुम्हार कहने लगा, अरे ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण, मैं कुम्हार, भला ऐसा कैसे हो सकता है? ब्राह्मण ने कहा, कुछ भी हो ना हो, लेकिन मैं तेरे पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह करूंगा। कुम्हार ने कहा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, आप सोच लो। कहने लगे, ठीक है, मैंने सोच लिया। अब ब्राह्मण ने अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। कुछ समय के बाद उसने उसका विवाह भी कर दिया। अब एक दिन कुम्हार की बेटी किसी के घर आग लेने के लिए गई। जैसे ही बहू घर में आई, अब सास को चिंता होने लगी, क्योंकि काफी समय व्यतीत हो गया था, लड़के की आयु पूरी होने वाली थी। अब वो खाती पीती नहीं थी ब्राह्मणी, बिस्तर में पड़ी रहती चिंता में। तो उसकी बहू ने भी कहा, माँ तुम्हें क्या चिंता है, तुम मुझे बताओ ना, तो बात को टाल जाती। एक दिन जब वो कुम्हार की लड़की पड़ोस में आग लेने के लिए गई, तो कहने लगी उस कुम्हार की लड़की से कि एक बात बता, तेरी सास तो दिन पर दिन सूखती चली जा रही है, दुनिया अपनी बहू बेटियों को देख के रहस्य फूलती है, उसको क्या हो गया? कहने लगी, पता नहीं। फिर उसने कहा, पूछ अपनी सास से। फिर वो उसके पीछे पड़ गई और उसने कहा, मुझे आज तुम बात बता के ही छोड़ो, सब खुश होते हैं, इसका मतलब तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। ब्राह्मणी कहने लगी, नहीं, मैं तुझे देखकर तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे मन में चिंता है। कहने लगी, कैसी चिंता? वही तो मैं जानना चाहती हूँ। उसने कहा, मेरे पुत्र की आयु पूरी होने वाली है। कहने लगी, जब समय हो तब मुझे बता देना कब इनकी आयु पूरी होने वाली है। ब्राह्मणी ने बता दिया कि अब तो समय नजदीक ही आ गया है। तुरंत कुम्हार की बेटी ने 4 दरवाजों का कमरा बनवाया और उसमें अपने पति की चारपाई बिछा करके चारों पायों पर कच्चे करवे भर करके रख दिए और चारों पायों पर, एक पाय पर उसने जल का पहरा बैठाया, एक पाय पर उसने रुई घी का पहरा बैठाया, एक पाय पर उसने फल फूल का पहरा बैठाया और एक पाय पर उसने अन्न और आग का पहरा बैठाया और बैठ गई एक दरवाजे पर। जब 12 साल पूरे हुए तो भगवान शिव ने आदेश दिया अपने दूतों को कि जाइए, प्राण लेकर आइए। दूत गए, कहने लगे, प्राण दो। कुम्हार की लड़की बोली, प्राण दो कैसे? जाओ अपने भगवान शिव से कहना कि यदि संसार में रुई घी के बिना काम चला लें, जल दूध के बिना काम चला लें, तो प्राण ले जाएं। और 4 उपायों पर भाई पहरा तो था इन सब चीजों का। तो यम वापस आ गए, कहने लगे, महाराज, जो उसकी पत्नी बैठी है उसने कहा कि यदि आप संसार में जल दूध के बिना काम चला लें तो प्राण मिल जाएंगे। भगवान शिव बोले, भला ऐसा कैसे हो सकता है? यदि संसार से जल और दूध दोनों ही उठ गए तो लोग नहाएंगे कैसे? दूध हर काम में, पूजा पाठ में काम आता है, पूजा कैसे होगी? जाने दो। फिर जाना। दूसरे दिन फिर गए,
कहने लगे प्राण दो, कहने लगी जाओ। भगवान शिव से कहना था कि यदि संसार में रुई और घी के बिना काम चला लें तो प्राण ले जाए। वे फिर वापस आ गए। उन्होंने भगवान शिव बोले लेकर नहीं आए प्राण। कहने लगे भगवान, उन्होंने कहा कि रुई और घी के बिना काम चला लें तो प्राण ले जाओ। कहने लगे भाई, यदि संसार से रुई और घी उठ गया तो जोत कैसे जलेगी, जोत बत्ती कैसे होगी, पूजा पाठ कैसे होगा, बाद में जाना। तीसरे दिन फिर पहुंचे। वो लड़की बैठी हुई थी, कहने लगे प्राण। तो कहने लगी प्राण कैसे दे दूं? जाओ भगवान शिव से कहना कि यदि संसार में फल और फूल के बिना काम चला ले तो प्राण ले जाए। फिर खाली हाथ गए। भगवान बोले तुम बार बार खाली हाथ आ जाते हो, आज तीसरा दिन है, आज फिर खाली हाथ आ गए। कहने लगे प्रभु, उस लड़की ने कहा है कि यदि आप संसार में अग्नि और अन्न के बिना, फल फूल के बिना काम चला लें तो प्राण ले जाएं। कहने लगे कि अरे फल फूल नहीं होगा तो हर पूजा में, क्योंकि फल और फूल मेन माना जाता है, उनके बिना सब पूजा अधूरी होती है। चौथे दिन कहने लगे कल चौथा दिन है, कल जाना। जब चौथे दिन गए तो फिर उसने कहा कि भगवान शिव से कहना कि यदि संसार में अग्नि और अन्न के बिना काम चला लें तो प्राण ले जाएं। वापस लौट गए। भगवान शिव बोले, जब भगवान शिव को पता चला तो बोले संसार से अग्नि और अन्न उठ जाएगा तो लोग जीवित कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे? कौन है ऐसी पतिव्रता जो इतने कठिन कठिन प्रश्न कर रही है? 5वें दिन भगवान शिव जब जाने लगे तो माँ पार्वती कहने लगी ठहरो, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे प्राण लेने के लिए जा रहा हूँ। कहने लगी आपको जरूरत पड़ गई प्राण लेने जाने की? मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस धरती पे ऐसी कौन पतिव्रता है कि जिसके पति के प्राण लेने के लिए आप भगवान शिव को खुद जाना पड़ रहा है। कहने लगे नहीं पार्वती, तुम यहीं रहो, मैं खुद प्राण लेने के लिए जाऊंगा, क्योंकि वहां तुम जाओगी आशीर्वाद दोगी। कहने लगे नहीं प्रभु, आप तो प्राण लेने के लिए जा रहे हैं, मैं आशीर्वाद क्यों दूंगी? और ऐसा कहकर के माता पार्वती फिर उनके साथ साथ चलने लगी। कहने लगे सारे रास्ते उनको सिखाते गए, आशीर्वाद नहीं देना है, आशीर्वाद नहीं देना है। जब वहां पहुंचे तो उस लड़की ने उठ करके भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा प्राण दो, और इतने में उस लड़की ने माता पार्वती के चरण छू लिए। वो कहने लगे सदा सौभाग्यवती रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। भगवान शिव बोले हम आए तो थे प्राण लेने के लिए और दे बैठी तुम आशीर्वाद। कहने लगी प्रभु, इसके पति के प्राण तो लिए ही नहीं जा सकते। कहने लगी क्यों? भगवान शिव को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने क्यों नहीं लिए जा सकते? कहने लगी ये लड़की प्रदोष के व्रत रखती है, त्रोशी के व्रत रखती है, इसीलिए इसके पति के प्राणों को नहीं लिया जाता। जो संसार में त्रोशी के व्रत रखता है वो अखंड सौभाग्यवती रहता है। ये सुनकर के भगवान शिव और माता पार्वती खाली हाथ चले गए। ये कहानी मैंने भी सुनी, किताब से भी देखी, लेकिन कुछ इसमें मैंने अपने मन से भी मिलाया कि भगवान सबको आशीर्वाद दें, अच्छा आशीर्वाद दें, आप सबके जीवन में सदा सुखों के ढेर लगा रहे, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।